हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं प्रतिदिन आपका स्वागत करता हूं। बस आप वीडियो देखें, अपने दोस्तों में हर व्यक्ति 10 लोगों को शेयर कर दे तो यह चैनल मोनेटाइज होने का जो शर्त है बहुत जल्द पूरा कर लेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने 10 लोगों को शेयर करें ताकि यह चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। आज मैं टाइम एंड वर्क का एक और टाइप में आपको पढ़ा रहा हूँ। उसका नाम है मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन। मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन पर आधारित सवाल आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आपको मिल जाएगा। पुरुष, स्त्री और बच्चे वाला सवाल सभी हैं इसमें। स्त्री भी हैं, पुरुष भी है और बच्चे भी हैं, है ना। मतलब पुरुष भी इसे देख सकते हैं, स्त्री भी देख सकते हैं और बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना हो कि मेल को फीमेल में, मेल को फीमेल में या फीमेल को मेल में या मेल को चिल्ड्रेन में या चिल्ड्रेन को मेल में या फीमेल को चिल्ड्रेन में या चिल्ड्रेन को फीमेल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैथमेटिकली। ऐसे तो कन्वर्ट नहीं हो सकता है कि मेल फीमेल कैसे बन जाएगा या बच्चा मेल कैसे बन जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको सीखना होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इस एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे होता है। आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि 12 मेल मतलब 12 पुरुष या 18 फीमेल, 18 फीमेल, 12 पुरुष हो या 18 औरतें हों, कोई भी हो, किसी काम को 14 दिनों में कर देते, किसी भी काम। तो आपसे सवाल पूछेगा तो 8 मेल और 16 फीमेल इसे कितने दिनों में करेंगे। अब कुछ बातें जो ज़रूरी है आप समझ लीजिए। सबसे पहले यदि आइदर का केस हो या का केस हो तो या का मतलब या आइदर का मतलब इंग्लिश में सवाल हो तो आप आइदर लिखा रहेगा या और लिखा रहेगा, और OR। तो आप इसका मतलब आप इसे बराबर से इंडिकेट करें। क्या से इंडिकेट करेंगे? इक्वल से, बराबर से। और यदि और का सवाल हो या तथा लिखा हुआ हो, तथा हिंदी में तथा या और इंग्लिश में एंड रहेगा, तो इसका मतलब आपको प्लस से इंडिकेट करना है। ये दो बातें आप सीखे। और का केस रहेगा या हिंदी में अथवा या का केस रहेगा तो उसे हम इक्वल से इंडिकेट करेंगे, और यदि एंड का केस रहेगा, तथा या और का केस रहेगा तो आप प्लस से इंडिकेट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। अब आप इस कंसेप्ट का मैं आपको सवाल पर यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि 12 मेल या 18 फीमेल, तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 मेल, चूंकि या का केस है इसलिए लिख देंगे इक्वल 18 फीमेल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम चाहे 12 पुरुष करे या 18 फीमेल करे, काम आपका 14 डेज में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि मेल की कार्य क्षमता वर्किंग फोर्स और फीमेल की कार्य क्षमता में फीमेल की कार्य क्षमता कम है। क्यों? क्योंकि 12 पुरुष ही काम को कर सकता है 14 दिन में और 18 महिला कर सकती है 14 दिन में। इसका मतलब हुआ कि महिला की क्षमता पुरुष से थोड़ा कम है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला की क्षमता पुरुष से कम होती है, महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा भी क्षमतावान होती है, लेकिन मैथमेटिकली यहाँ पर यही मैसेज आपको दिया गया है। अब आप यदि इसे कट सकता है दोनों नंबर तो आप काट सकते हैं। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। मतलब आपका रिलेशन आ गया कि 2 मेल की क्षमता और 3 फीमेल की क्षमता आपका बराबर है। ठीक है। अब आपको काम जिससे कराना है, आपको काम करवाना है 8 मेल से और 16 फीमेल से, और यहाँ पर और का केस है, मतलब प्लस लगेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 8 मेल प्लस 16 फीमेल। अब इसे आपको क्या करना है कि कोई एक में कन्वर्ट कर लेना है, आइदर मेल में और फीमेल में। तो आप जिसे चाहें आप बना सकते हैं। अब इसको बदलने का 2 तरह से टेक्निक है। एक टेक्निक तो आपका ये है कि आप इसे एक एक नियम से आप बदल सकते हैं। 2 मेल बराबर 3 फीमेल, तो 1 मेल बराबर हो जाएगा 3/2 फीमेल, और आपके पास मेल कितना है 8, तो 8 मेल बराबर हो जाएगा 3/2 × 8, 2 4 जा 8, मतलब 12 आपका फीमेल आपका हो जाए। लेकिन ऐसे यदि आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, है ना। आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि इससे ये कितने बार में डिवाइड हो रहा है। कितने बार में हो रहा है? 4 बार में। और जितना बार में आपको डिवाइड हो जाएगा, जितना बार आपका कोसेंट आएगा, शेष या भागफल, उससे बस आपको जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे मेल को कन्वर्ट करना है तो फीमेल में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि मेल और फीमेल ही यहाँ पर सवाल में है। तो आपको केवल ये देखना है कि ये कितने बार में डिवाइड हो रहा है, 4 बार में, और 4 से आप इसको फीमेल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगा 8 मेल बराबर, है ना। जैसे यहाँ आया है ना 12, तो यहाँ भी 4 को आप 3 से गुना करेंगे तो आपका 12 आ जाए। तो आप अब लिख सकते हैं 8 मेल को आप लिख सकते हैं 12 फीमेल और प्लस आपका 16 फीमेल, मतलब हो गया 28 फीमेल आपका टोटल हो गया। इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चे? इसका मतलब है कि 8 मेल और 16 फीमेल की क्षमता उतना ही होगा जितना 28 फीमेल की क्षमता। इज दिस क्लियर? ओके। अब मैं जरा सवाल पर ये थोड़ा सा यह जो है और ये आगे बढ़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 28 फीमेल से आपको काम कराना है, तो जिससे आपको काम कराना है उसकी क्षमता क्या है आप प्रश्न से देख लीजिए कि 18 यदि फीमेल रहती है तो आपको काम 14 दिन में हो जाता है। ठीक है। आपको काम कराना है 28 फीमेल से, ठीक है। तो आप पहले एक फीमेल का निकाल लीजिए। तो एक फीमेल यदि होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, इसलिए 14 गुना 18 एक फीमेल का दिन आ गया। लेकिन आपको 28 फीमेल का निकालना है, इसलिए 28 से डिवाइड कर देंगे, आपका 2 टाइम्स और ये आपका 9 टाइम्स, आपका आंसर आ गया 9 डेज, आपका आंसर आ गया। ठीक है। मैं इसे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको फिर से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप फिर से वीडियो को देखें, वीडियो को अंत तक देखें। मात्र 15 मिनट का या मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो होता है। आपका गणित का एक टाइप का सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करें, आप पूरा देखें। चलिए मैं एक और सवाल में लेता हूं और इसी को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। दूसरा सवाल मान लीजिए है कि 16 मेल पुरुष, 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं।
या तो 16 पुरुष से आप काम कराएं या 20 महिला से आप काम कराएं, आपका काम 25 दिन में हो जाएगा। आपको बताना है कि 28 मेल और 15 यदि फीमेल है तो कितना दिन में काम हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप पहले यहाँ से या वाला जो आपका सवाल में या का जो कंडीशन है आप उसको इक्वल में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब आप लिखिए 16 मेल इज इक्वल टू 20 फीमेल। ठीक है, आप इसे कट कर देंगे तो 4 4 जा और 4 5 जा, मतलब ये हुआ कि 4 मेल बराबर हो गया 5 फीमेल। ये आपको रिलेशन मिल गया कि 4 मेल बराबर 5 फीमेल। अब आपको काम जिससे करना है आप उसको देख लीजिए। 28 मेल प्लस 15 फीमेल से आपको काम कराना है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हर बार मुझे मेल को ही चेंज करना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप मेल या फीमेल में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि यदि मेल वाला नंबर जो आपको यहाँ रिलेशन मिला है, यदि ये नंबर से ये नंबर कट जाता है तो आप उसी को चेंज करें। यदि दोनों कट जाता है तो आप दोनों को चेंज, दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। यदि कोई एक कटता है और एक पूरा पूरा ना कटता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो कट जाता है आप उसी को चेंज करें। क्लियर है? ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 से आपको 28 भी कट जाएगा और 5 से आपको 15 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि आप मेल को भी फीमेल में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं और फीमेल को भी मेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ ये नहीं समझेंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि ये नहीं कटेगा तो आप इसको चेंज नहीं करना है, कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? और टाइम बढ़ने का नुकसान क्या होता है ये आप एग्जामिनी हैं, आप अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो चलिए मैं इस बार फीमेल को मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो 28 मेल को मैं 28 मेल ही लिख देता हूं। और मैंने क्या कहा कि यदि आपको चेंज करना है फीमेल को तो फीमेल से आप इसको काट कर देख लीजिए कि कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, और जितनी बार में डिवाइड हो रहा है तो उतनी बार से उस नंबर से आपको जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 3 जा 3 टाइम्स कट रहा है ये नंबर, इसलिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12 आपका हो जाएगा क्या? मेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28 और 12 कितना हो गया? 40 आपका मेल हो गया, 40 मेल आपका आ गया। अब क्या करना है आपको कि आपको मेल में कन्वर्ट किए हैं तो आपको मेल का रिलेशन लेना है, क्योंकि मेल से काम कराना है आपको। तो 16 मेल बराबर आपका 25 दिन है, तो एक मेल बराबर कितना होगा? 25 × 16 दिन होगा। चूँकि मेल कम जाएगा तो दिन बढ़ जाएगा। अब आपको काम कराना है 40 मेल से, 40 मेल से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब मेल बढ़ गया तो टाइम घट जाएगा, तो 25 × 16/40, तो 5 5 जा, 5 8 जा और 8 2 जा, मतलब आपका 10 डेज आपका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? लेकिन कुछ लोगों को यह सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि यदि हम इस मेल को चेंज करके बनाते तो क्या मेरा आंसर 10 दिन ही आता? मैं इस बात को भी इसी सवाल पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस बार मैंने फीमेल को चेंज किया था, मैं इस बार मेल को चेंज कर रहा हूँ। मतलब फीमेल जो 15 फीमेल है वो ज्यों का त्यों रहे। अब आप देखिए कि 4 से ये कितने टाइम्स कट रहा है? 7 टाइम्स। तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 टाइम्स कट रहा है, तो 7 5 जा 35 आपका ये फीमेल आ गया।
और 35 और 15 मिलकर कितना हो गया? 35, 40, 50 आपका फीमेल आ गया। ठीक है, अब आप जब फीमेल में कन्वर्ट किए हैं तो आपको फीमेल वाला रिलेशन लेना होगा। तो आप लिखिए कि 20 फीमेल बराबर 25 दिन। ठीक है, एक फीमेल तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए सीधा मैं 50 फीमेल का मैं ले लेता हूँ। तो 25 इंटू 20/50, 25 से ये 2 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, आपका 10 डेज आंसर आ गया। अब तो कोई सवाल नहीं चल रहा होगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको हर चीज़ मैं वीडियो में क्लियर कर दूँ, और आपसे उम्मीद ये रहती है कि आप वीडियो को पूरा देखकर अपने 10 बच्चों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि यह चैनल के लिए जो क्राइटेरिया है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अब मैं तीसरा सवाल मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, और यह सवाल इन दोनों सवाल से बिल्कुल भिन्न है। आप गौर से इस सवाल को आप देखें। 3 मेल मतलब 3 पुरुष या 4 फीमेल किसी कार्य को 43 डेज में कर सकते हैं। किसी कार्य को 43 डेज में कर सकते हैं। और आपसे सवाल पूछा है कि 7 मेल प्लस 5 फीमेल कितने दिन में इस काम को करेंगे। अब यहाँ सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? जो मैंने इसके पहले आपको बताया। चलिए मैं सवाल को शुरू करता हूँ, उसी में मैं आपको इस ट्विस्ट का भी मैं जवाब दे दूँगा। 3 मेल इज इक्वल टू 4 फीमेल है। ठीक है, ये हमारा मेल फीमेल के बीच में रिलेशन आ गया। लेकिन जिससे काम कराना है वो 7 मेल का है ना। 3 मेल बराबर 4 फीमेल है, 3 मेल बराबर 4 फीमेल है। काम आपको करवाना है 7 मेल से और 5 फीमेल से। अब आप देख रहे होंगे कि ना तो आपका ये 3 मेल से मेल डिवाइड हो रहा है और ना फीमेल से फीमेल डिवाइड हो रहा है। तब क्या करेंगे? तो इस हालत में हमें फ्रैक्शन में जाना ही होगा, है ना। तो अब यहाँ भी आप किसी को भी लेकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मेल को भी लेकर और फीमेल को भी लेकर। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 मेल बराबर मान लीजिए कि 4 फीमेल है, तो 1 मेल बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 फीमेल, है ना। और यदि आपको मेल को कन्वर्ट करना है तो 7 मेल बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 7, मतलब हो जाएगा 28/3 फीमेल। अब आप कहेंगे कि सर क्या फीमेल की संख्या 28/3 हो सकता है? और यदि हाँ तो 28/3 का मतलब कि 3 9 जा 27 और पॉइंट में कुछ आएगा, है ना, माने 9 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेल या फीमेल की संख्या हमेशा इंटीजर में ही आएगी, लेकिन मैथमेटिकली आप इस बात को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। ठीक है, आप कोई सवाल आपका मन में ना रह जाए इसलिए मैं ये बातें आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अब 7 मेल बराबर आपका आ गया 28/3 फीमेल और प्लस 5 फीमेल। कितना फीमेल हो गया? तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 इसमें जोड़ देंगे तो आपका 43 और बाई 3 फीमेल आपका आ गया। मतलब 43/3 फीमेल से आपको वर्क को कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फीमेल से कंप्लीट कराना है तो हम फीमेल वाला रिलेशन लेंगे। तो 4 फीमेल रहने पर 43 डेज में होता है। एक फीमेल यदि रहेगा, एक फीमेल तो ज़्यादा दिन लगेगा ना, 43 43 इंटू 4 डेज लगेगा।
और यदि 43/3 फीमेल रहेंगे तो कम दिन लगेगा ना, तो डिवाइड हो जाएगा। तो 43 × 4 जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका नीचे जाएगा 43/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा। आप देखिए कितना आसानी से 12 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इस सवाल में आप फीमेल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी सवाल में आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल को। बस ध्यान ये रखना है कि यदि वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड होगा उसको करेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और आपको बनाने में समय कम लगेगा। मेरा यही प्रयास हर वीडियो में आपके लिए होता है। चलिए मैं एक आखिरी सवाल मैं इस पर लेता हूँ। 5 मेल या 8 फीमेल किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। चाहे आप काम 5 मेल से कराइए या 8 फीमेल से कराइए, आपका काम कितने दिनों में होगा? 12 दिनों में होगा। और यदि आपसे सवाल पूछा गया कि तो 2 मेल और प्लस 4 फीमेल इस काम को कितने दिनों में करेंगे, फिर वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि 5 मेल बराबर 8 फीमेल। ये तो रिलेशन हमें मालूम है सवाल से ही कि आपका 5 मेल बराबर 8 फीमेल, ये रिलेशन हमें मालूम है। अब हमें ये देखना है कि हमें काम किससे कराना है, तो काम कराना है 2 मेल से और 4 फीमेल से। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर 5 से 2 भी नहीं कट रहा है और 8 से आपका 4 भी नहीं कट रहा है, तो फिर वही कंसेप्ट 1 मेल बराबर 8/5, कितना मेल है? 2 मेल बराबर, तो 16/5 आपका फीमेल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा 16/5 फीमेल प्लस 4 फीमेल, तो ये 20 और 30 36 है ना, मतलब आपका 36/5 फीमेल आ गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमने फीमेल में कन्वर्ट किया है, तो फीमेल वाला रिलेशन यहाँ से ले लेते हैं। 8 फीमेल जब होते हैं तो 12 दिन में काम हो जाता है। तो एक फीमेल यदि रहेगा, एक फीमेल, तो आपका काम होगा 12 × 8 डेज में, तो फीमेल आपका है 36/5, तो फीमेल बढ़ेगा तो ये डेज घटेगा, तो 12 × 8 तो है ही, और ये घटने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। 5 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। 12 × 36 मतलब आपका 40/3 डेज आपका आंसर आ। क्लियर? तो इसी तरह से आपको हर वीडियो में हर टाइप का सवाल बता दिया जाएगा, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो। बस आप वीडियो को आप अपना प्यार और अपना विश्वास दें और लोगों को बताएं। आपसे यही उम्मीद रहती है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।